हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू आवर क्लास फोर्थ। आज हम क्लास फोर्थ में हिंदी लिटरेचर का वर्क स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि आपकी बुक है सी द बुक हिंदी दीपिका के नाम से। ठीक है, हिंदी ग्रामर का वर्क हमारा कंप्लीट हो चुका है। जो पीरियोडिक 1 का सिलेबस के चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। एक्सप्लेनेशंस, एक्सरसाइजेस पीडीएफ के थ्रू आपको मिल चुकी हैं। ठीक, अगर आपने वो क्लासेस अटेंड नहीं की हैं और जो वो वर्क आपको दिया है पीडीएफ के थ्रू वो नहीं किया है तो प्लीज़ पहले उसे कंप्लीट कीजिए। ओके, और ये आपका जो वर्क स्टार्ट हो रहा है आज से हिंदी दीपिका बुक का पार्ट 1 हमारा संकल्प। ठीक है, तो ये आप इसके लिए एक सेपरेट कॉपी बनाएंगे, अलग कॉपी बनाएंगे। उस कॉपी में आप प्रॉपर तरीके से अपना बायो मेंशन करके अच्छी सी हैंडराइटिंग में पार्ट का नाम और उसके बाद उसका वर्क स्टार्ट करेंगे और उसे प्रॉपर चेक करने के लिए सेंड भी करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। ये हमारा संकल्प जो पाठ है ये एक कविता है। ठीक है, इस कविता के जो कवि हैं वो हैं राम नरेश त्रिपाठी। तो हमारा संकल्प, तो संकल्प का मतलब होता है किसी भी काम के लिए दृढ़ निश्चय कर लेना, या कह सकते हैं कि दृढ़ इरादा कर लेना। ठीक है, तो इस कविता के माध्यम से कवि कुछ बच्चों, ये जो कविता है ये कुछ बच्चों के द्वारा कही गई है। तो इसके माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं कि जो वो बच्चे हैं उन्होंने जो अपने मन में दृढ़ निश्चय किया है वो देश के प्रति किया है, देश में अच्छे काम करने के प्रति किया है। वह देश की स्थिति को, जो बिगड़ी हुई स्थिति है उसको सुधारना चाहते हैं, संभालना चाहते हैं और देश में, समाज के लिए, देश के लिए अच्छे काम करना चाहते हैं, उन्नति पर ले जाना चाहते हैं, अपने आप को एक अच्छा व्यक्ति बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो पोयम जो है हमारी कविता, हमारा संकल्प स्टार्ट करते हैं। है शौक़ यही, अरमान यही, हम करके कुछ दिखलाएंगे। है शौक़ यही, अरमान यही, हम करके कुछ दिखलाएंगे। मरने वाली दुनिया में हम अमरों में नाम लिखाएंगे। कि वो जो बच्चे हैं, कवि क्या है, बच्चों के माध्यम से हम लोगों को जो समाज की जो स्थिति है, जो देश की स्थिति है उसके बारे में अवगत करा रहे हैं। और वो जो बच्चे हैं उस स्थिति को सुधारने का जो प्रयत्न कर रहे हैं, अपने मन के जो विचार हैं देश के प्रति वो व्यक्त कर रहे हैं। तो वो क्या कहते हैं कि हमारा जो शौक़ और अरमान है वो क्या है, उनका शौक़ और उन बच्चों का शौक़ और अरमान यह है कि वे देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, देश के प्रति कुछ करना चाहते हैं। यानी कि वो जब इस दुनिया में मर जाएंगे तो वो ऐसे काम करके मरना चाहते हैं कि उनका नाम, जो अमर लोग होते हैं, जो अच्छे काम करके मरते हैं, उन लोगों में लिखा जाए। उनका जो नाम है वो व्यर्थ ना हो, ऐसा ना हो कि लोग उन्हें जाने ही ना। तो वो देश में, देश के लिए ऐसे काम करना चाहते हैं कि उनका नाम अमर लोगों की जो लिस्ट है उसमें लिखा जाए, लोग उन्हें जाने पहचाने कि ये ऐसे ऐसे बच्चे थे, ऐसे ऐसे लोग थे। ठीक है, जो लोग गरीब भिखारी हैं, जिन पर ना किसी की छाया है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। कि जो लोग, देखिए जो हमारा समाज है, पूरे देश की अगर बात करें तो जो देश है वो समाज में, देश जो है शहरों में, कस्बों में, गाँव में, ठीक है, और उनके अंदर जो लोग हैं वो समाज में बटे हुए हैं। तो जितने भी लोग हैं हमारे देश में तो उसमें सब तरीके के लोग रहते हैं, बहुत अमीर भी रहते हैं, बहुत गरीब भी रहते हैं। ठीक है, मीडियम तरह के भी रहते हैं। लेकिन जो गरीब, अमीर लोग हैं और मीडियम तरह के लोग हैं, एक बारी उनकी स्थिति कुछ सही है, लेकिन जो गरीब लोग होते हैं वो बेचारे तो बहुत मजबूर होते हैं, है ना। तो बच्चे क्या है, उनके बारे में क्या भाव रखते हैं अपने मन में कि जो गरीब लोग हैं दुनिया में वह उनको गले लगाएंगे, जो उनकी समस्याएं हैं उसको सुलझाएंगे, समस्याओं को ख़त्म करेंगे, उनकी गरीबी को ख़त्म करेंगे। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास रहने के लिए घर भी नहीं है, आश्रय भी नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास पहनने के वस्त्र भी नहीं होते हैं। देखें, आप लोगों ने भी देखे होंगे, बहुत सारे लोग, हमने भी देखे हुए हैं, है ना। अब बहुत सारे लोग चलते फिरते भी हमें ऐसे दिख जाते हैं जो बेचारे खाने के लिए मांग रहे होते हैं, पहनने के लिए कपड़े भी पूरे नहीं होते हैं, उनके पास रहने की जगह भी नहीं होती है, फुटपाथ पे लेट जाते हैं, कहीं जो शेड लगे हुए होते हैं जगहों के आगे उनके नीचे लेट जाते हैं जाके। तो बच्चे क्या कह रहे हैं उनके बारे में, अपने दुख को व्यक्त करके वो क्या कहते हैं, अपने मन के विचार उनके क्या हैं कि मतलब जब वो वे दुनिया में ऐसे काम करेंगे
कि जिससे उनका नाम अमर हो जाए। वो जो गरीब लोग हैं उन लोगों को गले लगाएंगे, जिनके पास कोई छाया नहीं है, रहने का स्थान नहीं है, जिनसे कोई बात भी करना पसंद नहीं करता है, तो वो ऐसे लोगों को वो गले लगाएंगे, उन्हें सुखी जीवन देंगे, सुखी बनाएंगे। ठीक है। जो लोग पड़े अंधेरे में अपनी ही नहीं नज़र में हैं, उनके घर के हर कोने में ऊधम के दीप जलाएंगे। यानी कि जो ऐसे लोग हैं जो अंधेरों में हैं और उनकी अपने ही नज़र में कोई अहमियत नहीं है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो काम भी कर सकते हैं, मेहनत भी कर सकते हैं, है ना। हम सभी मेहनत कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इन्हें पता ही नहीं होता है कि हम क्या काम कर सकते हैं और क्या काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है। उनकी अपनी नज़र में कोई वैल्यू ही नहीं होती है, कोई अहमियत ही नहीं होती है। हम उनको उनके घर के हर कोने में उद्यम का दीप जलाएंगे, यानी कि हम उन्हें मेहनत करने के लिए प्रेरित करेंगे, उन्हें काम करने के लिए प्रेरित करेंगे, ताकि उनके घर के हर कोने में दीप जले, मतलब हर कोने में सुकून रहे, खुशियाँ आएँ और वो अपनी ज़िंदगी सुखी जीवन व्यतीत कर सकें। जो लोग हार कर बैठे हैं उम्मीद मार कर बैठे हैं, जो लोग हार कर बैठे हैं उम्मीद मार कर बैठे हैं, हम उनके बुझे दिमागों में फिर से उत्साह जगाएंगे। कि कुछ लोग ऐसे हैं कि देखिए कभी कभी क्या होता है कि हम कोई काम करने के लिए चलते हैं, ठीक है, और हम उसमें फेल हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता है, या और जितने लोग काम करते हैं उनके साथ भी होता है कि जब हम कोई काम करने चलते हैं तो हम उसमें एक बारी फेल भी हो जाते हैं, है ना। और जब हम बार बार ट्राई करते रहते हैं, बार बार प्रयास करते हैं, तो हम उसमें सफल भी हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब वो एक बार फेल हो जाते हैं किसी प्रयास में, किसी काम को करने में असफल हो जाते हैं, तो वो अपनी उम्मीद हार जाते हैं, अपनी उम्मीद छोड़ देते हैं। वो सोचते हैं कि उनसे वो काम नहीं हो पाएगा, वो उस काम को करने के एबल नहीं हैं, और वो ऐसा ही सोच करके उन कामों से दूर हो जाते हैं। तो वो बच्चे क्या करने के लिए कहते हैं ऐसे लोगों को? वो कहते हैं कि ऐसे लोगों को दोबारा से प्रयास करने के लिए, कोशिश करने के लिए वो प्रेरित करेंगे, ठीक है, और उनमें फिर से उन कामों की जिनसे वे उम्मीद छोड़कर बैठ गए हैं उनको करने के लिए उनमें उत्साह जगाएंगे, उमंग जगाएंगे। आपने कभी चींटी को देखा है? जो चींटी होती है, देखिए छोटी छोटी चींटियाँ घरों में होती हैं, रेंगती हैं, लाइन से भी चलती हैं, है ना। तो चींटी को देखिए, वो चींटी जो होती है बिल्कुल इत्तूसी होती है, और वो अपने से बड़ा कोई भी अपने से बड़ा दाना या कोई भी अपने से बड़ी चीज़ लेकर के और चलना शुरू कर देती है। धीरे धीरे चलती है, उसे बार बार गिराती है, फिर चलती है, दीवार पे चढ़ती है, वो गिर जाता है, फिर उसे उठाती है, फिर चलना शुरू कर देती है ना। लेकिन वो क्या करती है? अपना प्रयास नहीं छोड़ती है, अपना संघर्ष करना नहीं छोड़ती है, और वो जो चाहती है करना उसको करके ही मानती है, कंप्लीट कर लेती है अपने टास्क को। और हम लोग क्या करते हैं, जब कभी एक बार असफल हो जाते हैं किसी काम में, तो उस काम को करना छोड़ देते हैं। हम सोचते हैं अरे ये तो हमसे होगा ही नहीं, हम इस अव्वल ही नहीं है जो इस काम को कर सकें। तो हम कैसा सोचते हैं? हम गलत सोचते हैं, हम गलत सोचते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है पूरे संसार में कि वो कोई किसी कार्य को जिसे वो करना चाहता है और ना कर पाए। बस क्या करना होता है, हमें थोड़ी सी हिम्मत की ज़रूरत होती है और थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत होती है। अगर आप एक बार असफल हो गए हैं, आप दोबारा से प्रयास कीजिए, है ना, और उसके बाद फिर असफल हो गए हैं, फिर एक बार और प्रयास कीजिए। तो आप जब बार बार असफल होंगे, बार बार प्रयास करेंगे, तो आप उन कामों को एक बार, दो बार, तीन बार, एक दो बार करने के बाद ही ऐसा होगा कि तीन बार करने की भी नौबत नहीं आएगी। दो या एक बार करने के बाद ही आप उसको परफेक्ट तरीके से कर पाएंगे। जैसे आप लिखना ही शुरू कर दीजिए कॉपी में, ठीक है। आपकी एक बार राइटिंग बहुत गंदी आई है, आपकी मम्मी ने बोला या आपके टीचर ने बोला, जब आपने उससे काम चेक करवाया है कि बेटा ये आप बहुत गंदा लिख रहे हो, है ना, तो आपने अपनी राइटिंग को देखा हुआ है, तो आप क्या सोचेंगे अपने दिमाग में? आपको सोचना चाहिए कि इसे मुझे इम्प्रूव करना है। आप नेक्स्ट टाइम उसे देख देख करके लिखिए कि इससे थोड़ा बेहतर करना है। आप लिखेंगे और जब बार बार उसे मिटाएंगे और लिखेंगे अच्छे तरीके से, तो आप क्या देखेंगे, उससे कुछ बेहतर आपकी राइटिंग हो गई है। उसके बाद आप नेक्स्ट डे जब वर्क करेंगे तो आप उसे और अच्छे से करने की कोशिश कीजिए, है ना। तो आप जब और अच्छे से करने की कोशिश करते रहेंगे तो एक दिन ऐसा होगा 4-6 पेजेस की राइटिंग करने के बाद कि आपकी जो हैंड राइटिंग है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो आप ट्राई करके देखिए। नेक्स्ट है हमारा रोको मत।
आगे बढ़ने दो, आज़ादी के रखवाले हैं हम, मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व लुटाएंगे। कि रोको मत, रोको मत, यानी कि वो बच्चे जो करना चाहते हैं देश के लिए, देश सेवा जो वो करना चाहते हैं, तो वो कहते हैं कि रोको मत, आगे बढ़ने दो। कि हम आगे बढ़ रहे हैं काम करने के लिए, देश के लिए, देश के हित में कार्य करना चाहते हैं ना वो बच्चे। देश से गरीबी को ख़त्म करना चाहते हैं, गरीब लोगों को गले लगाना चाहते हैं, उनकी सहायता करना चाहते हैं, देश को उन्नति की ओर ले जाना चाहते हैं। तो इन सब कामों के मार्ग में जो लोग उन्हें रोकते हैं, ठीक है, तो वो उनसे कहते हैं कि रोको मत, आगे बढ़ने दो, क्योंकि हम आज़ादी के रखवाले हैं, है ना। और मातृभूमि की सेवा में, जो मातृभूमि क्या है, जहाँ हम रहते हैं, ये हमारी मातृभूमि है, कि इसकी सेवा करने के लिए वो अपना सब यानी कि सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हैं। वो कहते हैं कि हम अपना सब लुटा देंगे मातृभूमि की सेवा करने के लिए, और हम आज़ादी के रखवाले हैं, इसलिए हमें रोको मत, आगे बढ़ने दो। हम उन वीरों के बच्चे हैं जो धुन के पक्के सच्चे थे, हम उनका मान बढ़ाएंगे, सच्चे सपूत कहलाएंगे। वो बच्चे क्या बोलते हैं, क्या कहते हुए चल रहे हैं, कि हम उन वीरों के बच्चे हैं जो बिल्कुल सच्चे सपूत थे और जो देश के लिए शहीद हो गए हैं। देखिए बहुत सारे आपको भी ऐसे नाम पता होंगे जो लोग, जिनका नाम हमारी हिस्ट्री में लिखा हुआ है और जो देश के लिए अच्छे काम करने में, देश की आज़ादी में, देश को आज़ाद कराने के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए हैं। जैसे हमारे महात्मा गांधी जी, सब लोग जानते हैं महात्मा गांधी जी। उनकी आपने देखा होगा, उनकी पिक्चर जो है नोट पे भी आती है बनी हुई, है ना। आपके पास 5 का नोट होता है, 10 का होता है, 20 का होता है, 100 का, 50 का होता है, सब पर गांधी जी की फ़ोटो छपी हुई होती है। क्यों छपी हुई होती है, क्योंकि वो अमर हैं। उन्होंने देश के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं। देश को आज़ाद कराने में सबसे ज़्यादा जो योगदान है वो गांधी जी का ही है ना। तो हम क्या हैं, उन वीरों के बच्चे हैं जिन्होंने देश के लिए, देश के अच्छे काम करते करते जो कि शहीद हो गए हैं, जिन्होंने अपना बलिदान दे दिया है। तो हम उनका मान बढ़ाएंगे, सच्चे सपूत कहलाएंगे। तो हम क्या है, जो जिस राह पर, जिस मार्ग पर वो लोग चलते थे, देश को आज़ाद कराने के लिए अच्छे अच्छे काम करते थे, गरीबों की सहायता करते थे, जितने भी उनके काम होते थे वो सारे के सारे देश के हित के लिए होते थे। तो वो बच्चे क्या कहते हैं कि हम भी उन्हीं के मार्ग पर चलकर उनका मान बढ़ाना चाहते हैं, कि ताकि उन्हें भी लगे कि ये हमारे जो बच्चे हैं ये हमारे मार्ग पर चलकर देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। तब जाकर के हम सच्चे सपूत यानी सच्चे बच्चे कहलाएंगे, सच्चे बेटे कहलाएंगे, है ना। तो हम सबके मन में भी क्या, ये जो कवि जो हैं राम नरेश त्रिपाठी जी, तो ये बच्चों के माध्यम से हमें बच्चों के माध्यम से हमें क्या बताना चाहते हैं, वो ये बताना चाहते हैं कि ये जो बच्चे हैं ये देश के लिए क्या क्या करना चाहते हैं, देश के प्रति ये मर मिटने का भाव रखते हैं, अपना सब यानी सब कुछ मातृभूमि के लिए लुटाना चाहते हैं, उन्नति की ओर ले जाना चाहते हैं देश को। तो हम सबको भी क्या करना चाहिए बच्चों, हम सबको भी ऐसे काम करने चाहिए जो देश की भलाई के लिए हों, है ना। हमें सारे काम देश की भलाई के लिए करने चाहिए, कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे कि देश के हित में ना हो। तो जब आप बड़े हो जाएंगे, है ना, तो आपको भी अपने मन में ऐसे भाव रखने चाहिए कि जब आप बड़े हो जाएंगे तो जितने पीड़ित लोग होते हैं, जितने असहाय लोग होते हैं, जिनका कोई नहीं होता है, तो हम उनकी हेल्प करेंगे, मदद करेंगे, या और जिन लोग को भी हमारी मदद की ज़रूरत है उनकी हम मदद करेंगे। जो बाकी लोग होंगे उनके साथ अच्छा व्यवहार रखेंगे, सबके साथ मिलजुल कर रहेंगे, है ना, खुद भी अच्छे काम करेंगे और दूसरे जो लोग हैं उन्हें भी अपने साथ अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करेंगे। ओके, तो देश हमारा है ना, हम सब देशवासी हैं, हम सब मिलकर भारत में रहते हैं, तो देश हमारा ही तो हुआ। तो हम सबको देश के लिए कुछ ना कुछ अच्छा काम करने की कोशिश करनी चाहिए और बाकी लोगों को भी प्रेरित करना चाहिए कि वो भी अच्छे काम करें। ठीक है, तो ये हमारी कविता थी, हमारा संकल्प। तो हम सबको भी संकल्प लेना चाहिए कि हम भी देश में रहकर देश के लिए अच्छे अच्छे काम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये कविता हमारी कंप्लीट हो गई, पूरी हो गई है। अब हम करेंगे इसके कठिन शब्द। कठिन शब्द।
ठीक। दुनिया, कार्य, प्रेरित, मनुष्य, हम सब मनुष्य हैं ना, पीड़ित, प्रसिद्ध, उत्साह, ठीक। मातृभूमि, सर्वसब, सपूत, सेवा, माध्यम और प्रति। ठीक है, तो ये जो कठिन शब्द है जो कि हमने इस पार्ट से लिए हैं, पार्ट 1 हमारा संकल्प, तो इसको पहले तो आपको 10 टाइम्स रिसाइट करना है। ठीक है, 10 टाइम्स आप इसको दोहराएंगे, यानी कि बार बार बोलेंगे, ताकि आप इसे सही तरीके से बोलना सीख जाएं। दुनिया, कार्य, प्रेरित, मनुष्य, पीड़ित, प्रसिद्ध, उत्साह, मातृभूमि, सर्वसब, सपूत, सेवा, माध्यम और प्रति। ठीक है ना क्लास, तो हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं चैप्टर की वो कंप्लीट करेंगे, और जो वर्क आपको नोटबुक में करने के लिए दिया जाएगा तो उसे आप प्रॉपर हैंड राइटिंग में, अच्छी हैंड राइटिंग में अपनी नोटबुक में कीजिए, और जो बुक में करने के लिए दिया जाएगा उसको बुक में कीजिए। ओके क्लास, सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।